Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. I am Erika here. Guys, जो भी स्टूडेंट्स अब न्यू आए हैं उनको मैं एक बार अपने चैनल की इंट्रो दे दूँ। देखो गाइज, हम इस चैनल पे हमारा जो मैनेजमेंट कोड 17 है NT-UGC नेट के एग्जामिनेशन के लिए, उसका सिलेबस कवर करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखा जाएगा। ओके, एंड जो आज हमने टॉपिक करने हैं वो है हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। प्लानिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे हम इस क्लास में। दिस इज़ अवर सेकंड क्लास गाइज। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, गो एंड चेक दैट क्लास, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड उस क्लास में हमने कंसेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे मैनेजमेंट के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, तीन तरह के मैनेजर्स होते हैं, तीन लेवल्स पे जो हमारी हायरार्की है मैनेजमेंट की: टॉप, मिडल एंड फर्स्ट लाइन। टॉप वाले हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करने में हेल्प करते हैं, हमारे एनवायरमेंटल को स्कैन करते हैं और प्लान्स को बनाते हैं। जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सभी टॉप मैनेजर्स बनाते हैं, राइट। एंड जो मिडल मैनेजर्स हैं वो टॉप एंड फर्स्ट के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। लाइक फर्स्ट मैनेजर्स रिपोर्ट देते हैं मिडल को, देन मिडल वो रिपोर्ट करता है टॉप मैनेजर्स को। एंड जो टॉप मैनेजर्स ने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो फर्स्ट लाइन तक उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसको आगे करता है, ओवरसी करता है। एंड जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो रिपोर्ट करते हैं मिडल को, वो कोऑर्डिनेट करके हम डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। गाइज, आप ना प्लीज़ इन नोट्स को ना नोट डाउन किया करो बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनमें से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ओके, सो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉप लेवल। टॉप लेवल इज़ हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की उसकी हाईएस्ट लेवल है हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट, विच इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। इसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। ये मैंने आपको एक बार पहले भी पीछे भी बताया है कि जितने भी हमारी स्ट्रेटजीज है, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। मिडल लेवल ये हमारी सेकंड लेवल है हायरार्की की, और ये लिंक क्रिएट करती है टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें कौन कौन है? डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड्स मैनेजर्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान। ये इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है और कंट्रोल करने में हेल्प करती है दैट प्लान हमारा ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। देन इज लोअर लेवल। लोअर लेवल इंक्लूड्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, इसमें फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स होते हैं। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है वर्कर्स के साथ जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से काम करते हैं। एट दिस लेवल द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट गेट इम्प्रूव। जितनी भी हमारी आउटपुट है, हमारी जितना भी काम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इस लेवल पे इम्प्रूव की जाती है। ओके, नाउ हम इसका स्किल चार्ट देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे कौन सी स्किल कितनी चाहिए। तीन तरह की स्किल्स होती हैं। स्ट्रेटेजिक स्किल्स, जिसमें स्ट्रेटेजीज बनाने की स्किल्स आनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, जिसको रिलेशन बनाने का स्किल आना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, जिसको मशीनरी पर वर्क करने का स्किल आना चाहिए। तो टॉप मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक स्किल्स ज़्यादा चाहिए क्योंकि उन्होंने प्लान्स, पॉलिसीज़ बनानी है, डिसीजंस लेने हैं। एंड मिडल मैनेजर्स ने लिंक क्रिएट करना है टॉप एंड लोअर के बीच में, तो उनको ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा चाहिए। इनमें स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल तीनों इक्विलिब्रियम में रखते हैं। एंड जो सुपरवाइजरी लोअर लेवल है उनको टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट वर्कर के साथ इंटरेक्ट करना है। और उनको स्ट्रेटेजिक बहुत कम चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई एज सच बहुत हाई लेवल पे उनको कोई डिसीजन, कोई प्लान नहीं क्रिएट करना होता है, राइट। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? जो मेन है वो है हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग करने के बाद हम फिर से प्लान करते हैं और ये ऐसी हायरार्की में चलता रहता है जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो सबसे पहले आज हम प्लानिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे और कल की क्लास में हम प्लानिंग को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इन चारों स्टेप्स को वो समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक अलग से कंसेप्ट दिया हुआ है, तो इनमें से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चारों का हम इन शॉर्ट में मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लान मेड टू नो हाउ टू डू अ वर्क। एक प्लान बनाना ताकि पता लगे कि हमें काम करना कैसे है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट इज अवर ऑर्गेनाइजिंग। It creates relation between people, work and resources
दैट इज़ यूज टू अचीव गोल्स। देखो ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करके रखना, किसको ऑर्गेनाइज करना, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम है, पीपल है और रिसोर्सेज है, ताकि हम हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको अचीव कर पाएँ। एंड नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग। मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट एंड गाइड टू अचीव द गोल्स। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन प्रोवाइड करने, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करने। वो कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग नो कंट्रोलिंग, विदाउट कंट्रोलिंग नो प्लानिंग, रिमाइंड इट। कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजर्स डिटरमाइन वेदर द गोल्स हैव बीन मेट और नॉट। कंट्रोलिंग का मतलब कि वो कंट्रोल करते हैं, वो चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो हुआ या नहीं, कि हमारे जो गोल्स थे वो अचीव हुए कि नहीं। ओके, सो आज इंट्रोडक्शन देखते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोर हैड व्हाट इज़ टू बी डन। हमें क्या करना है, व्हेन कब करना है, हाउ किस तरीके से करना है, किस प्रोसेस से करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और किसके थ्रू करवाना है। It is an intellectual process which lays down organization's objectives and develop various courses of actions by which the organization can achieve those objectives. It chalks out exactly image how a task is to be done and performed. Plan एक हमारे पास एक image बन जाती है that किसी भी काम को कैसे, किस तरह से, किसके थ्रू और कब करवाना है। ठीक है, देखो जैसे इस पिक्चर में एक पूरा विजन दिया हुआ है, आपको पूरी लुक दी हुई है कि प्लान होता क्या है। देखो सबसे पहले हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, वो आइडिया बिग आइडिया है, कंसेप्ट है कोई, और उस आइडिया को हम स्क्रैच करना शुरू करते हैं, उसका विजन देखना शुरू करते हैं कि ये आइडिया किस तरीके से काम कर सकता है। हमने विजन के बाद हमने थिंकिंग शुरू की, फिर हमने थिंक किया कि आइडिया गुड है, अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर हमें वो अच्छा लगता है तो हम येस करते हैं और उस आइडिया से कुछ क्रिएट करते हैं, और जो हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा प्लान, और उस प्लान को आगे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, राइट। प्लानिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शंस टेकन प्लेस। प्लानिंग एक ऐसा एक्ट है जो हम चीज़ करने से पहले सोचते हैं। लाइक हमें कोई भी एक्शन करना है, हम पहले सोचते हैं कि एक्शन करना कैसे है। इट हेल्प्स अस टू टेक अ पीप इनटू द फ्यूचर। ये हमें थोड़ा सा फ्यूचर में देखने की टेक्निक है, फ्यूचर में देखने में हेल्प करता है, और पहले ही एडवांस में सब कुछ डिसाइड करने की एक टेक्निक है। द वे टू डील विद द सिचुएशन विच वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इन द फ्यूचर। जो काम हमें फ्यूचर में करना है उसको किस तरह से करना है, उसको किस तरह से डील करना है, उस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग से होता है। देखो आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया जनरेट करने के लिए हमें थिंकिंग करनी पड़ेगी, उस आइडिया को हमारा विजन बनाने के लिए कि किस तरह से हमने काम करना है, हमें एक लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। सो यहाँ जो हमारे आज के टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं, और हमने आज इंट्रोडक्शन देखी प्लानिंग की, कल इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जितने भी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम थोड़े से MCQs रिवाइज करते हैं जो हमने आज तक कल की क्लास में और आज की क्लास में टॉपिक्स किए, उससे रिलेटेड MCQs है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिटन बाय। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने लिखी? ए ऑप्शन है आपका पीटर एफ ड्रकर ने, बी टैरी ने, सी लुइस एलन ने, डी हेनरी फेवल ने। देखो गाइस, जो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इनके बहुत चांसेस होते हैं कि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लाइक पीटर एफ ड्रकर कौन से मैनेजमेंट के फादर थे, या कौन से उन्होंने बुक लिखी, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिटन बाय। ये जो बुक है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर है पीटर एफ ड्रकर। ये बुक लिखी गई है पीटर एफ ड्रकर के थ्रू। पीटर एफ ड्रकर एक बहुत अच्छे हमारे मैनेजर्स को विजन देने वाले, हमारी मैनेजमेंट को विजन देने वाले बहुत अच्छे वो माने गए हैं, राइट। हेनरी फेवल लेड डाउन डैश प्रिंसिपल्स। हेनरी फेवल ने कितने प्रिंसिपल्स लिखे? ये क्वेश्चन बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, ये आपको BCom MBA में सब में क्लियर आउट किया हुआ है, आपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े भी हुए हैं। तो इसका आंसर आपके 14, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स लिखे। नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रिंसिपल्स करेंगे ना, इसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करेंगे, तब आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट? ये आज की क्लास के रिलेटेड है, बिल्कुल देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनकोरेक्ट बताना है। प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स
टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। कहते प्लानिंग एक पार्ट है मैनेजमेंट के प्रोसेस का जो हमें फ्यूचर देखने में हेल्प करता है। यस, हमने अभी पढ़ा कि प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि हम प्लान करते हैं काम करने से पहले। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द अप्रोच टू प्लानिंग इज डिफर फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर प्लान करेगा, उसकी प्लानिंग अलग होगी, राइट। मार्केटिंग मैनेजर प्लान करेगा, उसकी प्लानिंग अलग होगी। सो ये लाइन भी बिल्कुल सही है कि मैनेजर टू मैनेजर जो प्लानिंग है वो चेंज होती है, प्लानिंग की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। देन ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग इज़ अ वन टाइम इवेंट। प्लानिंग वन टाइम इवेंट नहीं है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वन टाइम इवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करने के बाद जब कंट्रोलिंग स्टेप पे आते हैं, अगर कंट्रोलिंग में हमें कुछ डेरिवेशन लगते हैं तो हम फिर से उसको प्लान करते हैं, राइट। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एंड हम एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या लिखा है उसमें, प्लानिंग इज थिंकिंग आउट इन एडवांस। ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सीधी डेफिनेशन ही दे रखी है कि प्लानिंग हम सोचते हैं पहले, एडवांस में, काम करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग रेंज प्लानिंग फोकसिंग ऑन ब्रॉड इश्यूज इज कॉल्ड। जब हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, नाइट प्लानिंग और नन ऑफ द अबव। गाइज, जब हम लॉन्ग टर्म की करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो इसका आंसर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग कब होगी, जब हम शॉर्ट टर्म में करेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट रेंज में होगी, यस। ऑपरेशनल होती है जब हम डे टू डे एक्टिविटीज से करते हैं। नाइट प्लानिंग होगी जब हम सिर्फ वन सेगमेंट पे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज एंड डायरेक्टेड बाय द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। ध्यान से पढ़ो गाइस, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा कि विजन कौन बनाता है, प्लान कौन बनाता है या स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, नहीं। ये ऐसे बोल रहे हैं कि विजन्स, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज एस्टेब्लिश करने में कौन सी लेवल रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल, एग्जीक्यूटिव और बोथ हैंड्स। देखो, जब हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं ना तो हम ये सोच के करते हैं कि हमें काम किस तरह से करवाना है। काम करवाना किन से है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर से। सो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। अगर यहाँ क्वेश्चन में होता है कि करता कौन है तो इसका आंसर आता है फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, क्योंकि फर्स्ट लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स बनाते हैं, राइट। बट इसमें उन्होंने पूछा रिस्पॉन्सिबल कौन है, सो दे आर एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। ओके गाइज, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड प्लानिंग की टाइप्स क्या है। बहुत ब्रॉड टाइप्स हैं प्लानिंग की, किस किस तरह की हम प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गिव थम्स अप अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। एंड डाउट्स प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाला कीजिए। थैंक यू सो मच।